If anyone say to you कि why we are using MySQL, you can clearly say in simple word, MySQL provides us data security. There is no any another tools and technology that provide us that much of security that's provided by MySQL. इतनी security कोई नहीं provide करता जितना ये secure करता है. वन थिंग कि हम लोग जो डेटा पे वर्क करने के लिए जो एक्सेल यूज करते हैं, एक्सेल हमारे डेटा पे वर्क करने के लिए यूज होता है, स्टोर नहीं कर सकते एक्सेल में. एक्सेल की कोई ओन रिपोजिटरी नहीं है जो डेटा को स्टोर करता है. जैसे आप रियल लाइफ में पाइथन पे आप काम करते हैं, एक्सेल पे आप काम करते हैं. एक्सेल यदि हमारे सिस्टम में से अनइंस्टॉल कर दिया जाए तो स्टिल हमारे डेटा रहेगी, हमारे सिस्टम में डेटा रहेगी, उसकी फॉर्मेट बदल जाती है. आपने यदि देखा होगा तो ये चीज फेस की होंगे, है ना. बट माई सिक्वल के साथ ये सीनेरियो नहीं है, इसकी खुद की रिपोजिटरी है, मतलब ये डेटा अपनी रिपोजिटरी में सेव करता है ना. तो मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ. जैसे पावर बीआई, हम में से कुछ लोग जानते होंगे पावर बीआई के साथ भी यही सीनेरियो है. पावर बीआई बेसिकली क्या करता है कि डेटा पे वर्क तो करेगा बट उसको अपनी रिपोजिटरी नहीं है जहां पे सेव करता है. सिक्वल के साथ यही स्पेशल थिंग्स है, इसकी अपनी खुद की रिपोजिटरी जहां पर डेटा स्टोर करेगा. और वन मोर थिंग्स, जो डेटा स्टोर करने के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं ये खुद के हैं, फॉलो ओन मैकेनिज्म. जैसे हमारे सिस्टम में एक्सेल की जो डेटा सेव होती है तो वो हमारे हार्ड डिस्क को फॉलो करती है. हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो यूज कर रहे हैं तो विंडोज के अकॉर्डिंग स्टोर होगी. यदि आप में लिनक्स है तो लिनक्स के अकॉर्डिंग स्टोर होगा, मैक है तो मैक के अकॉर्डिंग स्टोर होगा. बट यदि हम माईसीक्वल यूज कर रहे हैं डेटा स्टोर करने के पर्पज से या डेटा को पे वर्क करने के पर्पज से, तो इसमें डेटा जितनी भी स्टोर होगी इसकी ओन मैकेनिज्म होंगी, ओन सेट ऑफ रूल्स होंगे, जिसे आप कोड्स लॉ कहते हैं. हम आगे पढ़ेंगे कोड्स लॉ. डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं कोड्स लॉ. हम अभी जस्ट वहां पे आते हैं, मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ. MySQL why be used? You can clearly say that MySQL provides data security. It is the much actually it's provides triple layer data security. ये 3 लेयर पे डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. जब हम क्लास डिस्कस कर रहे होंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है, मैं बताऊंगा आपको, है ना. क्लाइंट लेवल, सर्वर लेवल और एडमिन लेवल, 3 लेवल पे प्रोवाइड करता है. मैं डिस्कस करूंगा कैसे कैसे प्रोवाइड करता है एक्चुअली और कब ये वर्क करता है. नाउ जब भी डेटा सिक्योरिटी की बात की जाए तो देयर इज 2 फैक्टर्स दैट वी नीड टू मेजर दैट. जैसे आप कहते हैं ना कि हमारे दूध बिल्कुल पानी से नहीं है इसमें, तो उसके लिए चेक होता है, हम जिसे रियल में लैक्टोमीटर कुछ करके एक मशीन आती है जो लैक्टोमीटर है कुछ मैं बोल रहा हूँ, उससे दूध चेक किया जाता है कि इसमें कितना पानी है कितना दूध है. जैसे रियल लाइफ में आपका गोल्ड का चेक होता है कितना कैरेट एक्चुअल गोल्ड है, कितना कैरेट अनदर सब्सटेंस है. तो सेम थिंग्स यदि हमें डेटा सिक्योरिटी को मेजर किया करना हो तो वी नीड टू चेक 2 थिंग्स. फर्स्ट वन इज द डेटा कॉन्फिडेंस. फर्स्ट वन वी नीड टू चेक द confidentiality. First one we need to check, first one is the data confidentiality, or second one we need to check the data security. There are 2 terms comes in existence, which one confidentiality and another one is the security. No, integrity. Another one we need to comes in, that one is called integrity. Anyone have any idea about confidentiality and integrity? Anyone have any idea? Yes. What is the confidentiality? See, if anyone sharing the data with you, so only you can access the data. There is no any way that by the help of that way anyone can access the data. यदि इस चीजों को हमने इंश्योर कर लिया कि जो मैं सेंडर से डेटा जा रहा हूँ सिर्फ रिसीवर तक एक्सेस हो, no one can access the data, then this is called data confidentiality. क्लियर हो रहा है हम सभी को? तो MySQL provides data security. It also provides data confidentiality. If I am sharing the data one server to another server, one user to another user, then no one can access the data in any way. Possibility 99.9% no one can access, but 0.1% लैक हो सकता है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आ सकती है. What is the meaning of data integrity? Data integrity is nothing but if I am sharing the data with you at 5 MB, okay, so you can only access the data at a 5 MB. One thing, size of data must be same and content of the data must be same. जैसे पॉसिबल है कि मैंने आपको लिखा हाय राम, ठीक है, हाय राम मैंने शेयर किया, इसकी जो लेंथ थी 2 KB की थी, ठीक है. ये पॉसिबल है ना कि किसी ने राम की जगह पे श्याम कर दिया, साइज अभी भी वही रह गई, कंटेंट चेंज हो गया. So there is a 2 thing we need to check: the size of data and content of the data. If both are must be same, then we can say we are ensuring data integrity. Clear हो रहा है हम सभी को? तो ये दोनों चीजें हमें MySQL प्रोवाइड करता है. क्या क्या? डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी भी प्रोवाइड करता है और डेटा इंटीग्रिटी भी. मतलब यदि मैंने आपको डेटा 15 MB के भेजा और जो डेटा भेजा वही आपको एक्सेस होगा, नो वन कैन एक्सेस द डेटा, देयर इज नो एनी वे. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? So MySQL provides us this much type of security, and we have no any other tools till today that provide us security at that much level.
तो जब भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि व्हाई वी यूज माई सीक्वल हैव एनी अल्टरनेट वे, तो यू नीड टू सी ऑल ऑफ दिस मैकेनिज्म, ऑल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ बार बार मैं एक वर्ड को बोल रहा हूँ, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑन डेटा, डेटा सिक्योरिटी। देन विच टाइप ऑफ डेटा? एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है तो किस तरह के डेटा पे? तो ऑल ऑफ फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट डेटा, व्हाट इज द डेटा एंड विच टाइप ऑफ डेटा वी नीड टू वर्क विद माई सीक्वल, है ना, किस तरह के डेटा पे हमारा माई सीक्वल बेसिकली हेल्प करेगा। तो एनीवन नो अबाउट डेटा, व्हाट इज द डेटा? हैव एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट डेटा, व्हाट इज द डेटा? जैसे हमारी जो बात हो रही है, दिस इज ऑल्सो डेटा, बट देयर इज टू थिंग्स, आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, यस और नो? बट देयर इज टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन कम्स इन टू डेटा, मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस। So we are not saying meaningless information is the data. We can say collection of meaningful information, that is called data. Yes or no? So there is a two, what is the data? Anyone asked you to what is the data? Then you need to say कि collection of meaningful information. मैं इसकी पीपीटी मेरे पास ना इसकी चीट शीट है, वो मैं शेयर करूंगा आपको। अभी बस आप चीजों को नोट डाउन ना करें, बस समझिए मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, collection of meaningful information is called data. और वन मोर थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं लिख रहा हूँ, दैट कैन बी मेजर्ड, जिसे मेजर्ड हो सके। आई एम सेइंग दैट मेजर्ड मींस व्हाट, यदि मैं इस कह रहा हूँ किस रूम को मैं मेजर कर सकता हूँ, इनडायरेक्टली यू आर सेइंग दैट आई कैन कंट्रोल दिस रूम, यस और नो? if I am saying that I measured this particular area, means what, you have ability to control this area, yes or no? If I am saying that that can be measured, means what, you have ability to control that much data. If a data that can be measurable, that means what, that can be organizable, उसको आप प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। that can be summarizable, जो डेटा हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग समराइज हो सके। and that can be analyzed if a data have, if a data in which you can perform this type of work, then you can say that is the data. सपोज करिए कितनी बड़ी डेटा है जिसको हम ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रहे, तो हमारे काम की डेटा नहीं है। एनालाइजेशन, जिसे इनसाइट्स निकाल रहे हैं आप, है ना? तो एक सेकंड, हेलो हेलो, हाँ हाँ, मैं 8:30 तक मेरी बैच है, आ जाऊंगा। क्या हुआ? दिया है, मैं रख दिया था अंदर। नहीं, अंदर रखा हुआ है बॉटल। तो मैं यही डिस्कस कर रहा था, ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं, उस पर आएंगे, आपको क्लेरिफाई भी करता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट वन। यहाँ तक आप समझ रहे हैं हमारी बात कि अ डेटा दैट ए कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी मेजर्ड, जिसे आप मेजर कर सके। मेजर का मेरा इंटेंशन है जिसको ऑर्गेनाइज कर सकें आप प्रॉपर तरीके से, जिस पे आप अपने अकॉर्डिंग समराइजेशन रिजल्ट जनरेट कर लें, जिसको अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर से इनसाइट्स निकाल पाए, दैट इज कॉल्ड डेटा। तो अब ये जो अभी का एरिया है, इसमें देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ डेटा। यदि मैं टाइप्स ऑफ डेटा की बात करूं कि अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर, इन टुडे देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ डेटा: स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ डेटा। ये राइट डाउन ना करें, मैं भी अपने स्क्रैच से लिख रहा हूँ, हो सकता है राइटिंग आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, बट मेरे पास इसकी पीपीटी है जो एक प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में आपको दे दूंगा, है ना? बस अभी आप बस चीजों को अंडरस्टैंड करें। फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर्ड डेटा। विच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा? That have any type of a structure or data collection of information in which have any type of a specific structure, that is called a structured data. जैसे अभी आपने कहा रो एंड कॉलम, और डेटा इन विच हैव विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, रो एंड कॉलम, ये स्ट्रक्चर डेटा है, बट इट इज ऑल्सो स्ट्रक्चर डेटा। सी in which have which type of a structure, index number 0 1 2, each element have own index number, there is no any element with that have without index number, it is also a structured data. Array, you are aware about array, this is also a structured data. So any type of collection of information that have any type of a structured, that is called structured data. Clear हो रहा है हम सभी को? Semi structured data that have some data are structured with, some data have no any structure, that is called semi structured data. जैसे हमने डेटा रखा 1011, नेक्स्ट वैल्यू भी देखा 1012, इस तरह से नेक्स्ट वैल्यू 1013, ठीक है? इस तरह से हमने डेटा को रखा। अब यहाँ पे हमने नेम रखा, फिर हमने यहाँ पे एड्रेस रख दिया, फिर फोन नंबर रखा, फिर हमने उसकी डेजिग्नेशन रखा, इस तरह से। अगली बार हमने पहले डेजिग्नेशन रख दिया, फिर एड्रेस, फिर उसकी इस तरह से हमने रखा। तो
क्या ये आईडी तो सबके स्ट्रक्चर्ड वे में है, बट ये इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। जैसे आप डिक्शनरी, जैसे आप लोग में से पाइथन कुछ लोग पढ़े होंगे तो उनको आइडिया होगा कि मैंडेटरी है, सबका होगा और यूनिक होगा, वैल्यू वॉट एवर हो सकती है। तो डिक्शनरी इज द सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। इवन जेएसएन डेटा आपने सुना होगा, जेएसएन या एक्सएमएल, ये जो होते हैं ना सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, है ना। बट यदि आपको इंटरव्यूअर कहा कि नहीं लिस्ट एक की और सबके अंदर लिस्ट है, तो फिर ये स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि की भी फिक्स हो गई, वैल्यू भी फिक्स हो गई। और लास्ट वन इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन विच हैव नो एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे किसी वेबसाइट पे आप विजिट करते हो तो आपने देखा होगा उसमें वीडियोज लगे हैं, उसकी प्राइस रिटेन है, किसी में उस एक इमेज के नीचे टेक्स्ट चल रहा है, यहाँ पे उसके ऐड भी लगे रखे हैं, ऑफर भी नीचे लिखा हुआ है ना, ये सोनू। तो एक वेबसाइट की जो डेटा होती है वो जनरेट इज द अनस्ट्रक्चर्ड। क्लियर हो रहा है आप सभी को? तो ये तीन तरह के डेटा है। अब इस डेटा पे यदि आपको काम करना है तो इसको रियल में स्टोर करना पड़ेगा। जैसे हमारे रियल लाइफ में घरों में जो पानी होते हैं, जो उसको आपको अपने पर्पस से यूज करना है तो उसको टंकी में आपको स्टोर करना होगा, ये सुनो। फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको बाथरूम, किचन, जहां चाहे से यूज करें। सेम थिंग हैपेंड हियर। इस डेटा को यदि आप अपने रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग यूज करना चाहते हैं तो वी नीड टू स्टोर दिस डेटा। सो देयर इज अ कम्स इन एग्जिस्टेंस दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। इसी की बात कर रहे थे ना आप। तो एक in a SQL we need to learn here database. What is the database? It is a virtual environment. It is not a physical environment in which you can store large amount of data. And one more things about database, it's have own rule to store the data. It's not follow any another rules. इसके अंदर जो डेटा के अंदर डेटा स्टोर होगा उसके अपनी ओन रूल्स होंगे, अपनी मैकेनिज्म होगा। और ये जो है ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है। जैसे हमारे हार्ड डिस्क ये स्टोरेज डिवाइस है, ये डेटाबेस नहीं हो सकता। जैसे हम सभी के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पे डेटा रखते हैं, सुनो। तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस वन? तो देयर इज अ डिफरेंस। डेटाबेस इज नथिंग बट इट इज अ वर्चुअल इन्वायरमेंट फर्स्ट थिंग, एंड इट्स ओन रूल्स, सेट ऑफ रूल्स फॉर स्टोरिंग द डेटा। ये हमारे डेटा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करता। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर हो रहा है? तो इट्स हैव आल्सो एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बट इट्स हैव ओन रूल्स। समझ रहे हैं ना? इसमें समराइजेशन एनालाइजेशन नहीं होगा, बस स्टोरेज करेंगे आप। समझ रहे हैं सभी लोग? अब इसमें स्टोर करेंगे तो हर तरह के डेटा स्टोर होंगे, चाहे स्ट्रक्चर हो सकती है, सेमी स्ट्रक्चर हो सकती है, स्ट्रक्चर हो सकती है। तो इस डेटाबेस में दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिलेशनल डेटाबेस एंड अनदर वन इज द नो रिलेशनल डेटाबेस। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ डेटाबेस। और डेटाबेस ध्यान से देखें, और डेटाबेस in which have all data, ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और डेटाबेस in which have all data are structured, सभी के सभी डेटा क्या है? स्ट्रक्चर्ड हैं, रो एंड कॉलम में है, और ऑल आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट all are interconnected to each other, that is called structured data. Is it clear? A database in which have all data structure, देख रहे हैं ना, रो एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा मैंने बनाया है। आप इस डायग्राम को समझें। ऑल आर इंटरकनेक्टेड। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे आप अभी यहाँ पे एनरोलमेंट लिए तो आपकी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट टेबल में आपकी आईडी बना के आपकी नेम प्रोफाइल सब कुछ क्या प्रोग्राम लिया ये स्टोर किया गया होगा। आप जब पेमेंट किए होंगे तो आपकी पेमेंट टेबल इनके यहाँ होगी, जिनमें इन्होंने आपकी पेमेंट आईडी स्टोर की होगी, और ये पेमेंट किसने किया? इस स्टूडेंट आईडी की रखी होगी, ये सुनो। और आपने जो प्रोग्राम चूज किया यहाँ का, इनका एक प्रोग्राम नाम का अलग से टेबल है जिसमें सभी तरह के प्रोग्राम अवेलेबल हैं, उसकी ड्यूरेशन अवेलेबल है, उसकी प्राइस अवेलेबल है। तो आप इनके यही प्रोग्राम में से चूज कर सकती हैं, सोनू। तो मेरा कहने का सेंस है कि ये यदि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो प्रोग्राम अवेलेबल ही नहीं है वो परचेज कर ले, या कोई यहाँ पे पेमेंट टेबल में कोई ऐसी डेटा आ ही नहीं सकती जिसका जो स्टूडेंट है ही नहीं, तो जो यहाँ पे डेटा है वही यहाँ पे आएंगे। यस और नो? देख रहे हैं ना कि इंटरकनेक्शन है। यस, इस तरह के दिस इज कॉल्ड इंटरकनेक्शन। तो रिलेशनल डेटाबेस उसे कहते हैं इन विच हैव ऑल डेटा आर स्ट्रक्चर। दिस इज, ये जो टेबल है इन्हें हम रिलेशन भी कहते हैं टेक्निकली। दीज आर कॉल्ड रिलेशन। ऑल आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। एक चीज और होता है, अभी देखिए हमने लास्ट का एंड पॉइंट अभी तक ऐड नहीं किया। तो जनरली इनके जो इंटरलिंक्ड होते हैं वो साइक्लिक नहीं होते हैं, साइक्लिक होते हैं। साइक्लिक किसे कहते हैं? अब ये एक साइक्लिक हो गया। इसमें दिक्कत क्या होता है ना कि डेटा जिगजैग होने लगता है। मतलब कि क्या? जैसे हमने स्टूडेंट ने पेमेंट किया तो यहां से यहां चेक होने गया, वापस से यहां चेक होने गया। क्या ये दो बार चेक करने की नीड है? इस स्टूडेंट की पेमेंट आईडी है, इतना इनफ इन्फॉर्मेशन है। अगेन हमें पेमेंट आईडी के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट आईडी देखने की क्या नीड है?
ये और नो। जैसे हमने कहा कि इस 1011 जो स्टूडेंट है इनकी आईडी, पेमेंट आईडी है PAY1023, ये इन्फॉर्मेशन ओवरऑल पक्की है। अगेन हमें इधर से इधर चेक करने की कोई नीड है नहीं। तो यदि आप साइक्लिक ग्राफ बना देते हैं तो डेटा जिग चेक करने लगता है, जो कि अननेसेसरी हमारी टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो टेबल के इंटरलिंक्ड करें वो ये साइक्लिक हो, साइक्लिक नहीं हो। साइक्लिक मतलब सारे आपस में लिंक्ड हो चुके हैं। समझ में आया? नॉन रिलेशनल डेटाबेस किसे कहेंगे? क्लियर हो रहा है बेटा आपको? क्लियर हो रहा है? छवि, यस। छवि, छवि वह जा रही है आपको? छवि वह जा रही है आपको बेटा? आप फिर क्लास के बाद कहेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। ऐसे कोई भी स्टूडेंट यदि क्लास को एंटरटेन करने के लिए ज्वाइन किए तो प्लीज ना करें। छवि, यू आर, आई एम नॉट एडेबल राइट नाउ। छवि, सिद्धार्थ मिश्रा वह जा रही है आपको? सिद्धार्थ, यस सर, आवाज आ रही है। सिद्धार्थ कुमार, क्लियर हो रहा है आज भी जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ? हाँ जी सर जी। कोमल शर्मा, क्लियर हो रहा है बेटा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ? कोमल, हाँ जी सर। जयदेव, क्लियर हो रहा है आपको? जयदेव, मोहिल, मोहिल, इज इट क्लियर टिल टू हियर? मोहिल, सर मुकेश, क्लियर हो रहा है बेटा? मुकेश, यस सर। नैनीथल, क्लियर हो रहा है? नितिन, यस सर। पदमल्य, यस सर। राजकुमार, यस सर। सैफी शर्मा, यस सर। सानिया अरशद, सानिया, क्लियर हो रहा है बेटा? सानिया अरशद, यस सर। शिवोम राठौर, क्लियर हो रहा है बेटा? शिवोम, शिवोम, यस सर। भा, यस सर। छवि आपको, छवि बह जा रही है आपको? यस सर। हाँ ठीक है। एक चीज मैं क्लियरली कहूँ सबको, ऑनलाइन में जितने भी लोग हैं सभी लोग एक्टिव रहे। मैं कभी भी किन्हीं का नाम आपको अनाउंस करके आपसे अपनी एक्नॉलेजमेंट ले सकता हूँ। तो यदि आप क्लास को एंटरटेन के लिए ज्वाइन किए तो प्लीज रिमूव कर दे, मैं ब्लॉक कर दूंगा। अदरवाइज हम प्रॉपर तरीके से अटेंड करें, जो भी डाउट हो हम डिस्कस किया करेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट नॉन रिलेशनल डेटाबेस। और डेटाबेस इन विच हैव ऑल डेटा आर अनस्ट्रक्चर्ड, समथिंग लाइक दिस। देखिए एक टेबल तो है बट इसके अंदर डेटा जो है स्ट्रक्चर वे में नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, यूट्यूब पे जो वीडियोज होते हैं उस पर जो कमेंट करते हैं आप, तो क्या वो कोई स्ट्रक्चर वे में होता है? किसी ने नाइस वीडियो, कोई वीडियो नाइस भी लिख सकता है, कोई इमोजी भी दे सकता है, तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस तरह के डेटा को हम क्या कहते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम स्टोर क्या कहाँ करेंगे? नॉन रिलेशनल डेटाबेस। एंड वन थिंग, देयर इज नो एनी इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, यहाँ पे इंटरलिंक्ड नहीं होते, तो दिस इज कॉल्ड नॉन रिलेशनल डेटाबेस। क्लियर हो रहा है हम सभी को? तो यदि रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो माईसीक्वल हमारा रिलेशनल डेटाबेस है, ऑरेकल हमारा रिलेशनल डेटाबेस है, पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल जो है हमारा पोस्ट ग्रेस, ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस है। और मोंगो डीबी नहीं, माई एसक्यूएल भी हमारा रिलेशनल, सिक्वल सर्वर होते हैं बेसिकली, हमारे रिलेशनल डेटाबेस। नॉन रिलेशनल की बात करें तो मोंगो डीबी हमारा नॉन रिलेशनल डेटाबेस है ना। फिर हमारा कैस्केंड्रा, अपाचे, हडूप, मल्टीपल, इवन रिलेशनल डेटाबेस से ज्यादा है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। डायनेमो डीबी, अमेजॉन डीबी आपने सुना होगा। एक्चुअली ना ये ओपन सोर्स है, तो जिसको जैसी जरूरत होती है, जैसे किसी को वीडियो के स्टोर, मतलब वीडियो के कमेंट स्टोर करना तो वो अपने अकॉर्डिंग स्टोर कर बना लिया। तो जिसको जैसे रिक्वायरमेंट होती है वो अपना खुद का बना लेते हैं। AWS डेटाबेस नहीं है, वो क्लाउड इन्वायरमेंट है, वहां पर डेटा कैसा भी रख सकते हैं आप। तो ये अमेजॉन डीबी, AWS के अंदर दोनों हैं। वो रिलेशनल डेटाबेस को भी फॉलो करता है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस को भी फॉलो करता है। नॉन रिलेशनल बेस के लिए वो अपना खुद का बना रखा है अमेजॉन डीबी, नो सिक्वल, उसका खुद का अमेजॉन डीबी, अमेजॉन डीबी है, वो रिलेशनल है, दोनों बना रखा है खुद के लिए अपना। तो दोनों तरह के डेटा को स्टोर करता है, तो उसे हम दोनों में रख सकते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ हम सभी को? अब एक चीज क्लियरली भाई समझे आप, चाहे डेटाबेस कैसा भी हो, इसके अंदर सिर्फ डेटा स्टोर कर देंगे आप तो क्या, यदि डेटा स्टोर करेंगे कोई ना कोई सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। यदि आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तो इसके अंदर डेटा रिट्रीवल में प्रॉब्लम होगी। जैसे हम रियल लाइफ में हम अपने घरों में जो सामान कहीं भी रखते हैं उसको हमें सर्च आउट भी करना टफ होता है। जैसे आप हमारे घरों में हैंगर्स होते हैं, आपने की को हैंग कर दिया तो आपको पता है हर बार वहीं मिलेगा, जो चीजें आप जिधर उधर रखते हो आपको खोजना भी टफ होता है। तो हम यदि डेटा को इसी तरह से यहाँ पे तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ट्रिलियन मिलियन ऑफ डेटा होगी, तो रिट्रीवल कितना टफ होने वाला है, ये सोच लो।
सो हम डेटाबेस को ऐसे नहीं स्टोर करेंगे, वी नीड टू फॉलो एनी टाइप ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, तो दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको फॉर्ट में क्या लिखे हैं, डीबीएमएस। तो व्हाट इज द डीबीएमएस? इट इज द मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज द सेट ऑफ रूल फॉर हैंडलिंग अवर डेटाबेस। सिंपल, इसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। It's a nothing but it is a management system, it is a rules, it is a mechanism that help us to handle our database, clearly we can say. Now, अब डेटाबेस दो तरह के थे, तो मैनेजमेंट करने के लिए भी दो तरह की चीजें फॉलो होगी, है ना। जैसे रियल लाइफ में एक टेक्निकल पर्सन, एक नॉन टेक्निकल टीम है, तो टेक्निकल टीम को हैंडल करने के लिए टेक्निकल टीम की जरूरत होगी, और नॉन टेक्निकल के लिए नॉन टेक्निकल, है ना। हाँ निखिल जी, एक सेकंड यार, मैं चेक भी नहीं किया, एक सेकंड, किससे, फोन पे से किए थे क्या? एक सेकंड में देख लूं यार, एक सेकंड बसते हैं आप सब लोग। हाँ 25 ना, निखिल जी आप 25 किए थे ना। हाँ आ गए हैं, आ गए हैं। ठीक है निखिल जी, थैंक यू। यहाँ पे सब लोग नोटिस करें, नाउ अनदर वन इज द नॉन आरडीबीएमएस, है ना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस वन। तो दिस इज टू थिंग्स, सिंपली से रिलेशनल डेटाबेस को हम हैंडल करने के लिए जो हमने डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड आरडीबीएमएस, यस और नो। तो व्हाट इज द आरडीबीएमएस? यू कैन क्लियरली से इट इज द मैनेजमेंट सिस्टम दैट हैंडल अवर रिलेशनल डेटाबेस। नॉन रिलेशनल डेटाबेस को हम एक और वर्ड से जानते हैं, नो एसक्यूएल। आप में से कुछ लोग जानते होंगे नो एसक्यूएल, इसका फुल फॉर्म होता है नॉट ओनली एसक्यूएल, समझ रहे हैं ना। तो इट नथिंग बट दैट हेल्प अस टू हैंडल नॉन रिलेशनल डेटाबेस, यू कैन क्लियरली सी। इसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आप इतनी ही रखें याद। बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली पार्ट में जाएंगे तो विकिपीडिया वगैरह पे बहुत सारी बातें लिखी रहती है, हमें उतना नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिकली पर्पज से पढ़ना है, क्योंकि हमें एक्चुअल इंटरव्यू में हमें चीजों को एक्सप्लेन करना है, हमें उसकी थीसिस नहीं लिखनी है ना। तो ये चीजें हमारे लिए इनफ होगा। यदि हमें बात करें कि व्हाट इज द आरडीबीएमएस, यू कैन क्लियरली से दैट इट हैव एबिलिटी टू हैंडल अवर स्ट्रक्चर्ड डेटा, yes or no. So what is the limitation of RDBMS? It can't work in non-relational database, yes or no. तो RDBMS देखो, ये माई सिक्वल जो था हमारा रिलेशनल डेटाबेस था, है ना, इस पे हैंडल करने के लिए हमने डेवलप किया स्क्यूएल को। ऑरेकल जो है ना, वो एक आरडीबी भी है, रिलेशनल डेटाबेस भी है, और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है। सिर्फ ये माई सिक्वल के साथ अलग होती है। माई सिक्वल हमारा डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस, उस पर वर्क करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैकएंड में स्क्यूएल। और बाकी जितने हैं ना, ये जो मैंने लिखा था, ये सब अपने आप में माई सिक्वल भी, सॉरी, डेटाबेस भी है, और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है, दोनों इनके साथ इंटीग्रेटेड है। तो फाइंड करने की जरूरत ही क्या है, जैसे ऑरेकल पढ़ना है तो ऑरेकल पे दोनों एक जगह पे होगी, इवन माई सिक्वल में भी पहचानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो दोनों उसके अंदर इंटीग्रेटेड है। मतलब ऐसा नहीं कि माई सिक्वल अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, सिक्वल अलग से, वो अपने आप आएगा साथ में। बट एक हमें आपको, इवन बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम भी होती है कि माई सिक्वल क्या है, सिक्वल क्या है, बहुत लोगों को आइडिया भी नहीं होता। बट मैं आपको एक जेन्युइन आइडिया दिया कि माई सिक्वल एक्चुअली है वो डेटाबेस, वो रिलेशनल डेटाबेस है, उसको हैंडल करने के लिए हम सिक्वल यूज करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंटरनली हो क्या रहा है, क्योंकि इंटरनली वैसे इंटीग्रेटेड है ना कि आपको, इफ यू हैव नो आइडिया देन नो इशू, इवन यदि आपको नहीं भी पता होता ना तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, आप आराम से काम कर सकते हैं। यही से एनसी सिक्वल, ये जितने हैं ना, ये एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, एनसी सिक्वल। यदि हमें माई सिक्वल आती है ना, तो वर्क फ्लो मतलब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन सेम ही होता है, बट कीवर्ड चेंज होते हैं। जैसे पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, है ना, तो जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये टॉप टू बॉटम चलते हैं, मतलब एग्जीक्यूशन उनका एक ही होता है, स्टैंडर्ड एक ही है, बट वो कीवर्ड अलग अलग हैं, सबके अपने अपने रूल्स हैं। इवन इनमें तो रूल्स भी सेम है, बस एक ही डिफरेंस है कीवर्ड का। किसी में सॉर्ट करने के लिए ऑर्डर बाय यूज करते हैं, किसी में सॉर्ट यूज करते हैं, किसी में रैंक यूज करते हैं, यही डिफरेंस है। समझ में आ रहा है हम सभी को? क्लियर हो रहा है सब हमारी बातें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये हमारा स्क्यूएल है, रिलेशनल डेटाबेस हमारा ऑरेकल भी हम कह सकते हैं, ऑरेकल। मोंगोडीबी इज द आल्सो पार्ट, मोंगोडीबी हम इसको, ये देख रहे हैं आप सभी लोग जी।
तो ये है हमारा, ये पढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को? अब यदि एसक्यूएल की बात करें कि अब एग्जैक्टली बात करें कि व्हाट इज द माई सीक्वल, एकदम एक पूरे को यदि आपने समराइज करो एक जगह पे, तो व्हाट इज द माई सीक्वल, व्हाट इज वी कैन से माई सीक्वल इज नथिंग बट इट इज अ रिलेशनल डेटाबेस दैट हैव एबिलिटी टू स्टोर अवर स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड इट्स एक्चुअली माई सीक्वल हेल्प इन माई सीक्वल यू हैंडल बाय द हेल्प ऑफ RDBMS इन विच वी कैन यूज एसक्यूएल, है ना? क्लियर हो रहा है हम सभी को? यहाँ के बाद हम अब आते हैं इंस्टॉल। अब देखिए माई सीक्वल को लर्निंग पर्पज से लोगों ने मल्टीपल सब पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे रियल लाइफ में हमारे रामायण हैं, आपने सुना होगा, महाभारत हमें से जिनकी जो रिलीजियस बुक होगी उसके अकॉर्डिंग समझिएगा। मैं जैसे जनरली रामायण की जानता हूँ इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, और अदर अनदर कोई हमारा मोटो नहीं है। जैसे रामायण में आपने देखा होगा सुंदरकांड को अलग डिवाइड कर रखा है, फिर किष्किंधा कांड, छोटे छोटे पार्ट में, मतलब एक बड़े से बुक्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है लर्निंग पर्पज से। तो उसी तरह से माई सीक्वल को लर्निंग पर्पज से मल्टीपल पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड DQL, डेटा क्यूरी लैंग्वेज। सेकेंड वन इज द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML। नेक्स्ट वन इज द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, फिर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और नेक्स्ट वन इज द ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL। तो देखिएगा मैं डेटा क्यूरी लैंग्वेज नाम से पता चल रहा, वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस in which large amount of data, and if you want to perform any type of query in this particular database then we can use which one, DQL। जैसे हम लोग इतने सारे हैं, लेट से हमें आई फाइंड करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैव टेकन डेटा साइंस, तो हमें यहाँ पे क्यूरी करनी पड़ेगी ना पूरे इंटायर डेटा सेट में से। तो इस यदि हमें किसी भी तरह की क्यूरी परफॉर्म करनी है, या फिर हमें ये देखना है कि लेट से एक कस्टमर्स हैं और हमारे पास, जैसे हम अमेजोन यूज करते हैं, तो अमेजोन के पास कस्टमर की एक लिस्ट होगी, उन्होंने क्या क्या ऑर्डर किया उसकी एक लिस्ट होगी। तो मुझे चाहिए कि सारे कस्टमर के साथ में ऑर्डर उन्होंने क्या क्या किया और इस मंथ के कितने कस्टमर्स ने ऑर्डर किया। तो मुझे पूरे डेटाबेस में इस मंथ या आज की क्यूरी देखनी पड़ेगी, या विच वन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑर्डर, आज का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव क्या है, ये चेक करने के लिए हमें क्यूरी करनी पड़ेगी। इस तरह की क्यूरी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा क्यूरी, डेटा क्यूरी लैंग्वेज। इसमें डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, समझे? मैं डेटा में से कुछ डेटा को अपने अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ रिजल्ट सेट के पर्पज से, बट हम डेटाबेस के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। बट समटाइम इट माइट बी पॉसिबल, जैसे कोई नया कस्टमर्स आए तो उसकी एंट्री करेंगे हम, जैसे आप साइन अप करते हैं तो हमारे माई सिक्वल जो अमेजोन अकाउंट्स, अमेजोन जो डेटाबेस यूज करता होगा वो अपने डेटाबेस के अंदर आपकी यूजर क्रिएट करता होगा। तो यदि कोई डेटाबेस नया डेटा नया है तो उसमें स्टोर करना है तो हम क्या यूज करते हैं, DML। आप पॉइंट समझे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ रो ऐड करने की, हम कॉलम ऐड करने की बात नहीं कर रहा हूँ। DML बेसिकली क्या हेल्प करेगा आपको, रो ऐड करने में। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंसर्ट कमांड। यदि रो ऐड करना है तो हम क्या यूज करेंगे, इंसर्ट। अब पॉसिबल है कि किसी पर्टिकुलर कस्टमर का फोन नंबर कुछ और था, अब कुछ और हो गया, चेंज करते हैं ना हम लोग, अपडेट मोबाइल नंबर, अपडेट मेल आईडी, तो देन वी कैन यूज अपडेट। यदि मुझे किसी पर्टिकुलर रो कस्टमर की डेटा डिलीट करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, डिलीट। तो अभी हमने किसकी, और एक होता है ट्रंकेट, यदि सारे रो को डिलीट करनी है। तो आप यहाँ पे देखिए अभी हमने सिर्फ रो की बात करी, क्या हमेशा रो पे ही काम चल जाएगा, कॉलम भी तो हो सकता है। जैसे कल हमें 3 एट्रीब्यूट की जरूरत थी, आज का जो जनरेशन है इसमें आपने देखा होगा व्हाट एवर आप फॉर्म फिलअप करें आपको 2 चीजें फिल करनी पड़ती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैंडेटरी हो गया। किसी भी पर्टिकुलर जहां पे लोकेशन पे आप जाएं आपकी पैन कार्ड तो मैंडेटरी हो गई, यस और नो। तो अब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बढ़ाने पड़ सकते हैं। तो जब भी आपको कॉलम पे काम करना है, किसी कॉलम को ऐड करना हो, किसी कॉलम को डिलीट करना हो, इस तरह के काम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो एक एक तो खुद का भी नया टेबल बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्रिएट, नया डेटाबेस बना सकते हैं, खुद का नया डेटाबेस, उसके अंदर खुद से डिसाइड कर सकते हैं कितने टेबल बनाने हैं, किस टेबल को किस से कनेक्ट करना है, ये सब चीजें कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्रिएट कमांड। समझ में आया? देन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या, अल्टर कमांड। और फिर किसी कॉलम को ड्रॉप करना है, किसी टेबल को ड्रॉप करना है तो क्या यूज करेंगे, ड्रॉप। अच्छा, कॉलम को ड्रॉप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्टर। ये टेबल ड्रॉप करने में हेल्प करेगा, ड्रॉप पूरी की पूरी डेटाबेस को डिलीट करने में हेल्प करेगा। कॉलम डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्टर। कॉलम ऐड करने के लिए भी क्या यूज करेंगे, अल्टर। कॉलम का नेम रीनेम करने के लिए भी क्या यूज करेंगे, अल्टर। हम इस सबको डेप्थ में पढ़ेंगे, अभी बस मैं आइडिया दे रहा हूं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसके थ्रू रो मैनिपुलेट होगा, कॉलम नहीं। कॉलम मैनिपुलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, नेक्स्ट वन इज द DCL। जैसे हमने एक डेटाबेस बनाया, जैसे हम सभी लोग, यस, किस किस में, ड्रॉप टेबल ड्रॉप करता है, डिलीट सिर्फ रो डिलीट करता है।
कस्टमर टेबल है, इस पूरे टेबल को डिलीट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, ड्रॉप। इसमें से किसी स्पेसिफिक कस्टमर के डेटा डिलीट करने तो क्या यूज करेंगे, डिलीट। पूरी की पूरी, तब भी ड्रॉप। ड्रॉप टेबल भी ड्रॉप करने में हेल्प करता है, पूरी की पूरी डेटाबेस को भी हटाए। समझ में आया। और एक चीज और बता दूं, डीडीएल कमांड जो होते हैं वो रोल बैक नहीं होते, अंडो नहीं होते, कंट्रोल जेड नहीं होते। जो चल गया वो चल गया, बट डीएमएल जो होते हैं वो रोल बैक होते हैं। जैसे हमने कोई डेटा रो डिलीट कर ली, अब मुझे बाई मिस्टेक हुआ तो हम एक ठीक कर सकते हैं। समझ में आया आपको। होप करता हूँ अब मेरी बात यहाँ तक समझ में आई होगी। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, अब मुझे एक चीज बताएं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की जब भी मैं बात करूं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की जब भी मैं बात करूं तो बेसिकली होता क्या है, इसमें दो कमांड यूज होते हैं, ग्रांट और दूसरा क्या यूज होता है, रिवोक। जैसे हम जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हम बैठे हैं, सभी को सेम ही एक्सेस होगा, सभी का सेम ही एक्सेस है, तो कोई डेटाबेस को हम रियूंड कर सकते हैं पूरी तरह से। जैसे सपोज करिए हम सभी को डेटाबेस, एक लेट से हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हम सभी को एक्सेस है, कंपनी को 20% ऑफ देना है, ठीक है। तो आपने भी 20% ऑफ दिया, उन्होंने भी 20% ऑफ दिया, किसी और ने वो भी 20% ऑफ। तो एक टाइम आएगा जो प्राइस ही निगेटिव में चली जाएगी। यस और नो। तो ये काम किसी एक को होना चाहिए कि यदि कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई कि आज 20, तो कोई एक ही आदमी कर सकता है, सभी नहीं कर सकते। लेट से उसने यदि कोई बाई मिस्टेक भी की है तो वही पर्सन के पास ये इंफॉर्मेशन होगी कि हमने क्या गलत किया है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कंट्रोलिंग पूरे सभी को सेम नहीं दे सकते, तो हम क्या करते हैं, यूजर वाइज हम यूज प्रिविलेज देते हैं, इन यूजर को क्या क्या है। जैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, बट डिलीट नहीं कर सकते। किसी को एक्सेस है कि अल्टर चला सकता है, क्रिएट कर सकता है, ड्रॉप नहीं कर सकता। और किसी को पूरी एक्सेस है, तो ग्रांट में हम किसी यूजर को बना के परमिशन देते हैं कि आपको क्या क्या हम अलाउड कर रहे हैं। एक जैसे इस एक्सेल की तरह नहीं, अभी मैं बात बताया था ना सिक्योरिटी। एक्सेल हमारे पास डेटा मैंने ओपन कर लिया, तो आप मेरे एक्सेल सीट को यदि मैंने भेज दिया तो मैं, मेरा कुछ भी कंट्रोल नहीं है उस एक्सेल सीट में, आप व्हाटएवर कर सकते हैं। यस और नो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, इवन मैं आपको अपने डेटाबेस का सर्वर पे आपको यूजर बना भी दिया, तब भी आप सब कुछ नहीं कर सकते। जो जो मैं चाहूँ वही आप स्पेसिफाइड, आपको जो जो स्पेसिफाइड वर्क होगा वही आप करेंगे। यस और नो। तो क्या आप देख रहे हैं सिक्योरिटी लेवल इंक्रीज हो रही है, यस और नो। और हम यदि लेट से हमने, हमें ये फाइंड आउट हुआ कि आपको बाय मिस्टेक हमने कोई गलत परमिशन दे रखी है, तो आप वहां, मैं यहाँ से रिवोक भी कर सकता हूँ। जो परमिशन थी वो ऑटोमेटिकली आपको रिलीज कर। इवन इसमें एक हिस्ट्री क्रिएट होता है इंटरनली, आपने क्या क्या एक्शन लिया वो भी दिख रहा होता है। समझ में आया। हेलो, 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 हेलो। हम्म। अभी तो 20 मिनट लग, 10 मिनट में निकल रहा हूँ मैं, क्या हुआ। ठीक है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे बेसिकली रोल बैक, कमिट एंड लास्ट वन इज द ट्रांजिशन कंट्रोल में यूज करते हैं रोल बैक, कमिट और सेव पॉइंट। ये तीन कमांड यूज होते हैं टीसीएल। जैसे हमारे फोन में ट्रांजेक्शन आपने किसी को भेज दिया, अभी बाई मिस्टेक हुआ है तो अंडो करना हो, तो यहाँ वही काम होता है रोल बैक का। अब जो ट्रांजेक्शन हो गया सो हो गया, उसके लिए कमिट। यदि हमने तीन ट्रांजेक्शन की, हमने किसी से पैसे लिए, किसी को भेजे, तो ये तीन स्टेप है, मुझे किसी के जो मैंने भेजा उसको अंडो करना है, तो आप स्टेप बना दे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो जिसको रोल बैक करना होगा बस वो होगा। समझ में आया। तो ये हम यही पढ़ेंगे। तो हम लर्निंग कहाँ से शुरू करेंगे, मैं आपको डिक्यूल से शुरू करूंगा कराना। सबसे पहले मैं आपको क्यूरी परफॉर्म करना सिखाऊंगा, क्योंकि होगा क्या ना कि जब आप क्यूरी परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपको टेबल देख लेंगे, टेबल कैसा होता है, डेटाबेस कैसा होता है, उसके अंदर इंटरनल प्रोसेस क्या होता है। तो फिर खुद का हम डेटा उसको मैनिपुलेशन करना शुरू करेंगे, मतलब उसके अंदर चेंजेस करेंगे, फिर खुद का भी डेटाबेस बनाएंगे, फिर कंट्रोल करेंगे, फिर ट्रांजिशन कंट्रोल। मतलब यहाँ मेरा रोड मैप ये रहेगा। तो डिक्यूल तो तब करेंगे ना जब हमारे पास डेटाबेस हो, तो मैं आपको डेटाबेस बना बनाया शेयर करूंगा जो आपके सिस्टम में अवेलेबल होगा, फिर हम करेंगे। जैसे रियल लाइफ में हम जब छोटे थे, हम रोटी खाना सीखे थे, बनाना नहीं सीखे थे। तो जब हमारे पास रोटी आई थी तो हमने आइडिया लगा कि अच्छा ये गोल होता है, इसको फिर हमने टुकड़ों में बांट के खाना शुरू किया, अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट किया। कोई लोग 4 टुकड़े में खाया, कोई 2 टुकड़े में, कोई 5, सबका अलग अलग तरीके थे। फिर हमने आइडिया लगा कि ये आटा से तो आप खुद का भी गूंथ के बनाना शुरू किए, तो सेम यहाँ भी सीनेरियो फॉलो करेंगे। कुछ लोग डीडीएल से शुरू करते हैं, ट्रेडिशनल वे है कि सब लोग डेटाबेस पहले पढ़ाते हैं बनाना, फिर उसको क्रिएट। बट होता क्या है ना कि जब मैं यहाँ आऊंगा ना तो ये बहुत सारा पार्ट इसका यूज करता है।
जैसे सपोज करिए हमें अपडेट करना है, हम अपडेट उसका करना है जो सीनियर सिटीजन है, उस पर 10% का उनको एसआई प्रोवाइड करनी है। तो ये क्यूरी है ना, तो आपको यदि डिक्यूअल की आइडिया नहीं है तो आप कैसे कर लोगे फिर? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे डिलीट करनी, जैसे आपको कोई रो डिलीट करनी है, वो रो डिलीट करनी जिन्होंने वो सारे कस्टमर की डेटा डिलीट करनी है जो पिछले 1 साल से उन्होंने कोई भी ऑर्डर नहीं किया, तो सभी की नहीं डिलीट करनी। ये क्यूरी है, पहले ये चेक करें कि पूरे 1 साल में इन्होंने कभी ऑर्डर किया है कि नहीं किया है। यदि ये आपको क्यूरी नहीं आती है तो आप कैसे कर पाओगे? तो होता क्या है कि लोग डीएमएल जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं हाँ ये पढ़ेंगे आगे, ये पढ़ेंगे आगे, वो छूटता ही चला जाता। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, समझ में आ रहा है सभी को? तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, कल कुछ नए स्टूडेंट और ऐड होंगे तो मैं इंस्टॉलेशन कल की क्लास में कराऊंगा। ये आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन, और एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये थ्योरी इतनी मैं और डेली बेसिस पे नहीं करूंगा। आप में से कोई ऐसे सोच के वॉरी ना हो कि थ्योरी इतना पढ़ना है क्या, नहीं, हम प्रैक्टिकल ज्यादा करेंगे। और हम सब लोग कल से लैपटॉप को अपने साथ रखेंगे, क्योंकि आप, मैं जो कराऊंगा वो आप साथ के साथ करेंगे, वही आपके अपना होगा। नोट्स बना के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। तो ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी हैं वो वीडियो की तरह क्लास को अटेंड ना करें, आप साथ के साथ मोबाइल लैपटॉप से ज्वाइन करें। और मैं जो क्यूरी लिखूंगा इतनी स्लो स्पीड में जरूर रहूंगा कि आप भी मेरे साथ लिख पाएंगे। मेरा ये नंबर है 6200102548। इस पे मुझे आप अपनी डुकेट आईडी प्रोवाइड कर दें और बैच की टाइमिंग, जैसे माई सिक्वल हम एक पढ़ रहे हैं तो माई सिक्वल @, 7:30, दो चीजें मुझे अभी मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इसी ग्रुप में आपको रिकॉर्डेड सेशन क्लास के स्टडी मटेरियल आज ही शेयर कर, तो सब लोग मुझे